फिर से आप देख सकें उसे। ठीक है, आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम का मतलब हुआ संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, इसका मतलब क्या हुआ? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, बहुआ ध्यान रखना है। आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम का मतलब हुआ संख्या पद्धति। संख्या पद्धति कहा क्या? एक ऐसी पद्धति, जब शुरू शुरू में जब हम लोग थोड़ा सा विकास किए, जानवर से मनुष्य की ओर प्रवेश किए, तो जा करके जो है जैसे जैसे बुद्धि ज्ञान हुआ, तब जा करके आया सभी को कि भाई एक ऐसी पद्धति ने प्रवेश किया सब, जिसमें संख्या की प्रचलन होने लगी थी। तो संख्या की प्रचलन होने लगी थी उस समय। किसी भी वस्तु को गिनने के लिए या किसी भी चीज को रखने के लिए, गिनने के लिए हमें एक ऐसा चीज की जरूरत पड़ा, एक सिंबल चिन्ह की जरूरत पड़ गया, जिससे हम इंडिकेट कर सके कि एक जगह इतना सा कुछ भी रखा हुआ है तो उसका एगो है। इसको सिंबलाइज करने के लिए नंबर का प्रयोग किया गया। तो नंबर का प्रयोग किया गया, तब मैं कहा क्या, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। संख्या पद्धति किसे कहते हैं? एक ऐसी पद्धति, एक ऐसी पद्धति, एक ऐसी पद्धति जिसके माध्यम से किसी वस्तु की संख्या को पता लगाया जाता है, उसे संख्या पद्धति, क्या संख्या पद्धति नंबर सिस्टम कहते हैं। एक ऐसा पद्धति जो किसी वस्तु की संख्या को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए एक सिंबल, एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। भाई संख्या पद्धति के रूप में, संख्या पद्धति के रूप में जैसे जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 5 पेन है, कलम है, तो कलम की संख्या को दर्शाने के लिए कौन सी सिंबल का प्रयोग किया गया? 5 का। तो ये एक जो सिंबल है, ये सिंबल को ही हम लोग संख्या पद्धति के अंतर्गत रखते हैं। इसके कितने भाग होते हैं भाई? तो 2 भाग होते हैं। एक भाग को क्या कहते हैं? तो बाइनरी नंबर सिस्टम या बाइनरी नोमिनेशन सिस्टम या बाइनरी नोमेनक्लेचर सिस्टम, जो लिखना है वो लिख दीजिएगा। बाइनरी नंबर सिस्टम, द्विधारी संख्या पद्धति, द्विधारी द्विधारी संख्या पद्धति, जिसमें मात्र 2 अंक 0, एक ऐसा पद्धति पर चलन आया जिसे मात्र 0 और 1 का प्रयोग किया जा रहा था। 0 1 0 1 0 1, उसी को 0 और 1 का प्रयोग, मात्र 2 ही नंबर का प्रयोग किया जा रहा था, इसीलिए इसका बेस 2 दिया गया। इसे द्विधारी संख्या पद्धति कहते हैं। दूसरा आपका आया क्या? तो दूसरा आया क्या? आया क्या? डेसिमल। डेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम या नोमिनेशन सिस्टम या नोमेनक्लेचर सिस्टम, जो हर बुक अलग अलग टाइप लिखता है। इसे कहते हैं क्या? 10 अंकीय संख्या पद्धति। 10 अंकीय संख्या पद्धति। 10 अंकीय, 10 अंकीय संख्या पद्धति। संख्या पद्धति 10 अंकीय संख्या पद्धति, जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 का प्रयोग किया जाता है। इस टोटल का है वो 10 हुआ है। तो भाई मेरे, मैं बाइनरी नोमिनेशन सिस्टम को इससे पहले सिंप्लीफिकेशन में मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब मुझे पढ़ना है डेसिमल नंबर सिस्टम को। तो अब हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम को, अर्थात संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, बट वैसे संख्या जिसका निर्माण सिर्फ इस 10 अंकों से होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी के बारे में विशेष अध्ययन अब हम करेंगे। जो आपको एसएससी, बैंक, रेल, डिफेंस, जो में भी सवाल पूछेगा वो सब सवाल कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसको लिखो, जिसके बाद हम लोग फिर शुरू करते हैं। पहले सिलेबस लिखाते हैं कि मैं नंबर सिस्टम में आपको क्या क्या चीज पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा फास्ट
जिनको भी लिखना है थोड़ा सा फास्ट लिखो। अब बताओ यार, आप ही लोग बताओ, अभी तक इनरोल्ड हो रहे हैं, अभी तक भी स्टूडेंट इनरोल्ड हो ही रहे हैं, बताइए बताओ। 1 मिनट यार, एगो वेटिंग में है, उसको जोड़ दूँ थोड़ा सा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, उसको भी क्लास में ले ही लेते हैं। हाँ, समभाजकों की संख्या, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। बोलो मिटाऊं क्या? क्या था? नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ ए प्रोडक्ट, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ ए प्रोडक्ट, गुणनफल के अंत में, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या। मैक्सिमम पावर of a prime number, maximum power of a prime number in the expansion of factorial n, factorial n, फैक्टोरियल n ऐसे भी लिखाता है, फैक्टोरियल n ऐसे भी लिखाता है, ठीक है। जिसके बाद मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ मैक्सिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर इन द एक्सपेंशन ऑफ फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n के विस्तार में, 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 फैक्टोरियल n के विस्तार में अभाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या का अधिकतम घात ज्ञात करना, अधिकतम घात ज्ञात करना, अधिकतम घात ज्ञात करना, अधिकतम घात ज्ञात करना, अधिकतम घात ज्ञात करना। हो गया? अगला पॉइंट लिखना है नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ
at the end of in the extension of factorial n, फैक्टोरियल n के विस्तार में, फैक्टोरियल n के विस्तार में शून्यों की संख्या ज्ञात करना, ज्ञात करना। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, रूल ऑफ समेशन, योग का नियम। रूल ऑफ समेशन, रूल ऑफ समेशन, योग का नियम। इसके अगला पॉइंट लिखिए, रूल ऑफ समेशन हो गया। नंबर ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन टू लिमिट्स, दो सीमाओं के बीच, दो सीमाओं के बीच, दो सीमाओं के बीच संख्याओं की संख्या ज्ञात करना, संख्याओं की संख्या ज्ञात करना। इस संख्या, इसमें योग भी निकलेगा, वो आगे को जब हम पढ़ाने लगेंगे तो आपको ही क्लियर करेंगे। अगला लिखिए, अगला लिखिए रिमाइंडर। सबसे लास्ट टॉपिक आपका होगा रिमाइंडर। शेषफल। उसके बाद होगा नंबर बेस्ड क्वेश्चन। नंबर बेस्ड क्वेश्चन का मतलब हुआ 2 अंकीय और 3 अंकीय संख्या। उसके बाद लिखिए 2 and 3 digits number, 2 and 3 digits number, 2 तथा 3, 2 तथा 3 अंकीय, अंकीय संख्या, 2 तथा 3 अंकीय संख्या लिखा जाए। लिखा जाए लिखा हुआ हो जाए, बोल दे देना। आप लोग एसएमएस क्या डाल रखा है? ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है शैलेश यादव। भाई मेरे, मैं कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू किया हूँ शैलेश भाई। आपको क्लास के बाद अपनी टीचमेट, आप जब भी क्लास के बाद थोड़ा कुछ देर बाद जो है आपका वीडियो आपके बैच में अपलोड कर देगा टीचमेट वाले, जो मैं पढ़ाया हूँ वो। इसके बाद जो भी बैच में ज्वाइन है वो वीडियो आसानी से देख पाएंगे। तो जिनको ऑडियो वीडियो में दिक्कत हो रहा है वो परेशान होकर क्लास को छोड़ेंगे नहीं। उनका सोल्यूशन यही है कि वो वीडियो क्लास के बाद, नहीं भाई, आपके क्लास बैच जो है ना 8 से 9 टीचमेट पे,
आप बैच को टीचमेंट पे अपना बैच खोलिएगा ना, तो वहां पर वीडियो दिखाई देगा, तो अब उसको पुनः आप कभी भी दिन में देख सकते हैं। क्या हुआ हो? नहीं, जैसे जैसे अभी हम वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू किए। हाँ, तो जी अभी मैं जिस बैच का वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा ना, वही खुद ब खुद ऊपर से ही कर देता है, मतलब कि वीडियो अपलोड कर देता है वही। अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग का यहाँ से इजाजत नहीं देंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग ही नहीं होगा, तो डालेगा नहीं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मुझे? मिटा दें? अच्छा, स्क्रीन शॉट, एक मिनट। हाँ ठीक, आप लोग खुद अपना स्क्रीन शॉट नहीं ले सकते हैं? एक, ठीक, एक भाई बोले हैं कि स्क्रीन शॉट भेजिए सर। अरे यार, चलिए हम लोग आगे की ओर क्लास को बढ़ाते हैं। अब आवाज बंद कीजिए आप लोग। आगे की ओर क्लास को बढ़ाते हैं, प्लीज ध्यान देना। अब अगला बात क्या कहना चाहा उसको देखिए। अब लिखिए, सबसे पहला टॉपिक है, एक नंबर टॉपिक जो मैं पढ़ाया, ये आपका मैं सिलेबस लिखाया कि नंबर सिस्टम में मैं इतना पॉइंट को पढ़ाऊंगा, मतलब इतना सिलेबस सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम का है। सभी को फुल्ली 0 लेवल टू हाई लेवल तक पढ़ेंगे, चाहे जिस प्रकार के प्रॉब्लम हो आपको आसानी से डील होनी चाहिए। ठीक है, आ जाइए देखते चलते हैं। पहले हम लोग चलते हैं, क्या पहला चैप्टर लिखो, चैप्टर 1। चैप्टर 1 लिखना है, इकाई अंक ज्ञात करना। आपका चैप्टर 1 प्रारंभ हुआ, 1 नंबर चैप्टर है, चैप्टर 1 प्रारंभ हुआ, 1 नंबर चैप्टर है इकाई अंक। इकाई अंक, इसे आप लोग आखिरी अंक भी कहते हैं, आखिरी अंक भी कहते हैं। इसके आखिरी का मतलब क्या हुआ? इकाई के यूनिट पैलेस भी आप लोग कहते हैं, यूनिट पैलेस इकाई स्थान का अंक, यूनिट पैलेस भी कहते हैं। इसको कहते हैं इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक। इसको लास्ट डिजिट भी कहते हैं, लास्ट डिजिट भी कहते हैं, आखिरी अंक, लास्ट डिजिट। जिसे आप अंतिम अंक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अंतिम अंक भी कह सकते हैं। चलिए, अब मैं बारी बारी से पॉइंट को लेकर के चल रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ, सबसे पहला पॉइंट, बात को समझते चलेंगे। आपको कहा कि भाई मेरे इकाई अंक ज्ञात करे, आपको कहा इकाई अंक ज्ञात करे। सवाल इतना ही है, इकाई अंक मतलब एगो से मतलब है, दूसरक्का से मुझे मतलब नहीं है। एगो से मतलब है, दूसरक्का से मुझे मतलब नहीं है। दूसरक्का से मुझे मतलब नहीं है, तो सवाल होगा क्या, 37 के पावर 39 कहा इकाई अंक बताए।
73 के पावर 75 इकाई अंक बताएं। आपसे कहा क्या, देखिएगा 79 के पावर 69 इकाई अंक बताएं। ठीक है, आपसे पूछा 82 के पावर 83 इकाई अंक बताएं। आपसे पूछा 84 के पावर 89 इकाई अंक बताएं। आपसे पूछा 88 के पावर 89 या चलो 93 और इकाई अंक बताएं। मतलब इस सब सवाल में इतने निकालना है, इकाई अंक आपको निकालना है, इकाई अंक आपको निकालना है। सवाल कह देता 199 के पावर 199 और क्या कहा आपसे, इकाई अंक बताएं। इकाई अंक क्या होगा वो निकालें। सवाल आपका इतना ही है, मात्र सवाल इतना ही है कि इकाई अंक ज्ञात करें। सवाल इतना ही है, इकाई अंक ज्ञात करें। बहुत बढ़िया टॉपिक की मैं चर्चा कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से पढ़ते चलिए। इकाई अंक ज्ञात करें, ये बात देखना है। क्या कहना चाहा इकाई अंक के लिए, तो इकाई अंक के लिए भाई हो मुझे करना क्या है। तो सबसे पहले मैं क्या कहा, मतलब कोई एक नंबर सवाल लिया, एक नंबर सवाल कहा 37 के पावर 39 है, आपको चाहिए इकाई अंक। तो इसमें दो प्रकार की बात है। दो प्रकार की बात क्या है, तो ये क्या है, तो इसको नीचे वाला को हम लोग कहते हैं आधार। नीचे वाला को आधार कहते हैं, आधार का मतलब बेस होता है। और ऊपर वाला को हम लोग क्या कहते हैं, पावर। अब पावर के मतलब क्या होता है, घात होता है। पावर के मतलब घात होता है। तो हम लोग करेंगे क्या, पावर में क्या, पहला पॉइंट कहेंगे क्या कि पावर में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा क्या, शेषफल मिलेगा, शेषफल मिलेगा। अब शेषफल क्या होगा, तो जब 4 से भाग दीजिएगा तो शेषफल होगा 3 2 1। अब शेषफल होगा, इस शेषफल को क्या करेंगे, तो इकाई अंक के पावर बनाएंगे, इकाई अंक के पावर इस शेषफल को बनाएंगे, शेष को बनाएंगे। यही आपका आंसर रहा, यही आपका आंसर रहा। इस सवाल क्या कहना चाहा भाई हो, फिर से समझो। तो मैं यही बात कहा कि पावर में 4 से भाग दो, क्या निकालना है, शेष। शेष निकालने के लिए हम लोग क्या, शेष निकाल के क्या करेंगे, इकाई अंक आखिरी नंबर पर रखिए। तो अब देखिए क्या, जब पावर में इसमें मैं 4 से भाग दिया तो 9 चौक 36, 36 मतलब 9 चौक 36, शेष फल आ गया कितना, 3, 36 3 39। क्या हुआ, कहा नहीं समझ आया भाई मेरे। 37 के पावर 39 है ना। उसको मैं यही बात बताया, 37 के पावर 39 में मैं बताया कि ये जो 37 है ना, ये जो 37, ये 37 बेस है, आधार है, आधार है। ऊपर वाला को हम लोग कहते हैं पावर। मैं एक को बात कहा, पहला पॉइंट कि पावर में 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे तो हमें आएगा क्या, शेषफल आएगा। शेषफल कितना आएगा, 3 2 1, कोई इनमें से एगो न एगो आएगा। फिर क्या करना है, तो इकाई अंक के पावर शेषफल को बना देना है। तो भाई मेरे, मैं पावर में 4 से भाग दिया, पावर में 4 से भाग दिया, शेष कितना बचा, 3। इस शेषफल को क्या करे, इकाई अंक के पावर बनाए। इकाई अंक कहाँ है, केकर इकाई अंक, तब बेस का इकाई अंक। बेस का आखिरी अंक, एगो अंक कितना, 7। 7 के पावर 3 करेंगे तो आया क्या, 7 गुना 7 गुना 7, 343 आया क्या। एक आखिरी अंक कितना है, 3। तो आखिरी अंक 3 है, तो यही आंसर होगा 3। पहले इतना बात लिखो, फिर डिटेल्स में पूरा समझाते हैं, पूरा डीपली बढ़िया से समझाते हैं। पहले इतना बात को लिख दो आप।
पहले इतना बात को लिखो कि डिटेल्स पूरा डीप में समझाते हैं। थोड़ा सा फास्ट लिखना, जो भी आदमी लिखेंगे थोड़ा सा फास्ट लिखेंगे, जो भी भाई लिखेंगे थोड़ा सा फास्ट लिखेंगे। लिख लिए क्या आप लोग? लिखो भाई, ठीक ठीक लिखो, थोड़ा सा फास्ट लिखो। इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा भाई मेरे, आप निश्चिंत रहिए, है ना। आप देखिएगा, एक आध 2 घंटा बाद आपको अपने फिर से आप टीचिंग को ऑन कीजिएगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा। अच्छा, मैसेज हम देख लेते हैं तो। 4 से ही डिवाइड क्यों कर? अरे यार, अभी फोन करने की क्या जरूरत था, कौन फोन कर दिया? आप लोग सुन पा रहे हैं क्या? क्लास आगे बढ़ाया जाए? चलो ठीक, ठीक है। देखो, आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ, बात को समझना है।
बात को समझना ये है, आप लोग सुन पा रहे हैं क्या? चलिए बात को समझो पहले। आपको 4 से क्यों भाग देना है? 5 से क्यों नहीं, 6 से क्यों नहीं, 7 से क्यों नहीं, 8 से क्यों नहीं, मतलब दूसरा नंबर से क्यों नहीं? इसका जवाब हम अगले क्लास में देंगे कल। पहले मैं सिखलाना चाह रहा हूँ वो सीखिए। भाई 4 से भाग देना है मुझे, तो सबसे पहले आखिर का 4 से भाग देना है मुझे। तो 4 से भाग देना है तो किसी भी संख्या में, चाहे संख्या कोई भी हो, ध्यान से देखो, संख्या कोई भी। अरे माइक बंद कर मेरे भाई। बउआ माइक बंद करो, 2-4 मिनट पहले पढ़ाने दो। जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो सीखो। जब मैं 4 से भाग इसमें दूंगा, कि भाग की कंडीशन है समझो, तो 4 से भाग दूंगा तो कहा 8 चौक 32। अरे 9 चौक 36 लगाएगा। 9 चौक 36, बचा कितना? एक। 5 से लगा दिए 4 या 12, आया क्या? 3। इसका नाम क्या है? भाजक। ये भाग में मैं लेके चलूंगा। इसका नाम क्या है? शेषफल, रिमाइंडर। भाग चिपकाएगा तब। इसे क्या कहेंगे? भाज। इसको क्या कहेंगे? भाजक। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि बउआ ये जो भाजक है ना, ये शेषफल से हमेशा बड़ा होता है, ये वाला हमेशा छोटा होगा। तो ये शेषफल क्या होगा? छोटा। और ये क्या होगा? बड़ा। मतलब हमेशा, हमेशा इसका मतलब ये है। अगर यहाँ पर 4 आता तो एक मरतबे और भाग लगाते कि नहीं लगाते, बोलो? यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी रहता 3 की जगह, तो उसके बाद और एक बार दोबारा मैं भाग लगा देता। मतलब क्या हुआ कि जब इससे छोटा है तभी मैं भाग नहीं लगा पा रहा हूँ। इसका मतलब यह हुआ, जो इस शेषफल जो है, इस शेषफल वो हमेशा 4 से छोटा होगा। रिमाइंडर शेषफल से हमेशा छोटा होता है। रिमाइंडर शेषफल, सॉरी शेषफल, रिमाइंडर जो है वो भाजक डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। तो ये बात मैं यहाँ भी चर्चा कर रहा हूँ। ये बात मुझे भाग में भी ले जा करके बताना है कि भाजक बड़ होगा और शेषफल छोट होगा। शेषफल क्या होगा? छोट। भाजक बड़ा होगा और शेषफल छोटा होगा। तो बउआ एक बात बताओ, भाजक कितना है? 4 है, तो 4 से छोटा ही क्या होगा? शेषफल। और 4 से छोटा क्या होता है? तो 4 से छोटा होता है 3, 2, 1, ये सब होता है, ये सब होता है। अर्थात मैं ये बात कहा कि जब मैं 4 से भाग दूंगा तो शेषफल 4 भाजक से हमेशा छोटा कौन होगा? शेषफल। तो शेषफल भाजक कितना है? 4, तो भाजक से छोटा शेष, शेष कितना? 3, 2, 1। मतलब 3 से बड़ा नहीं हो सकता है, और नहीं शेषफल कभी नेगेटिव होता है। चलिए ये बात की भी मैं चर्चा कर दिया। दूसरी बात क्या है उसको समझो। दूसरी बात क्या है? तो दूसरी बात यह है कि भाई मेरे, अब अगला बात आपको समझना ये है, समझते चलना बात को। सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर मान लिया जाए सवाल में, चलो इतना ही रहने दो यार अभी, इतना से आपका सारा काम चल जाएगा, ठीक है? इतना से सारा काम चल जाएगा। प्लीज 2 मिनट और, 2 मिनट और पढ़ाएंगे, कहानी आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद विशेष जानकारी की नॉलेज करना है। पहला सवाल आप कर लीजिए। दूसरा सवाल, 73 के पावर 75 कितना से भाग दे? 4 से। 4 से भाग दिए तो कटा कितना? 4, एक मतलब 35, 8 चौक 32, शेषफल कितना आ गया? 3। हमें इकाई अंक कितना है? इकाई अंक 3 है।
तीन के पावर तीन, तीन तिया नौ, नौ तिया 27, आंसर कितना होगा 7। बोलो किसको तकलीफ है, समझ में आया। ये क्वेश्चन हो गया। आपसे अगला 79 है। कहा 79 के पावर 69, भाग कितना दिए 4 से। 17 चका 68, शेष फल 1 कितना है, इकाइयों की इकाई 9 है। इस इकाइयों के पावर शेषफल को बनाए, 9 के पावर 1 बराबर 9। इस सवाल का जवाब 9 है। क्या कहना चाहा 82 82। चलो यार 82 है, 82 के पावर 83, भाग दिए कितना 4 से। 4 से भाग देंगे, क्या कहा 20 चौक 80, शेष फल कितना 3। हमको क्या चाहिए, इकाई चाहिए। इकाई कितना 2, 2 के पावर शेष फल 3 बराबर 8, एक कर इकाई अंक 8 है। मैं क्या कहना चाहा, इससे बात को समझो। अगर मान लिया जाए मैं कह दूं कि भाई मेरे 84 के पावर 89 है, आप कहेंगे कि सर 4 से भाग दे देते हैं, पावर में दे लीजिए। 44 गुना 88 बच गया, शेषफल कितना 1। अब कहा क्या इकाई अंक कितना 4, 4 के पावर 1 बराबर 4, यही आपका आंसर है। बोलो अब बच गया क्या, ये बना दिए। दो क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लोगे, इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया क्या। बोलो भाई बात समझ में आया। क्या हुआ, अभी कंडीशन बाकी है, आपका चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। अभी हम जितना सीखा है उतने सीखना है ना। ठीक। अभी हम ज्यादा सिखलाए ही नहीं है, तो आप ज्यादा सीखिएगा कैसे। लिख लीजिए। हाँ, पंकज कुमार आंसर का 7, क्या 7 क्या लिखे थे पंकज, अच्छा पहला क्वेश्चन का आंसर सही है। चलिए ठीक है। ठीक है, हो गया, क्लास लीव कर रहे हैं। रोहन कुमार बोल रहे हैं कि सर वीडियो कहाँ मिलेगा। तो वीडियो भाई मेरे, आप जो बैच ज्वाइन किया है आपके बैच में ही मिलेगा, टीचमेट पर ही। ठीक है। ठीक है, बाय भाई मेरे। फिर मिलते हैं कल समय से। आपसे रिक्वेस्ट इतना ही है कि जिसका मैं पेमेंट ले चुका हूँ सूचना उस तक पहुंचा देना है। हाँ, क्लास ओवर हो गया, बाय।